वेलकम अगेन बच्चों। चलो जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लें पदबंध की। कल पेपर है आपका, ठीक है। तो पदबंध करने से पहले हम जानेंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द जब तक वाक्यों में प्रयुक्त नहीं होते तब तक वे स्वतंत्र हैं, ठीक है। इनको हम शब्द कहते हैं, जैसे सेब, लड़का, बाग, मजा, अपने आप में ये एक स्वतंत्र हैं, शब्द हैं, ठीक है। जब इन्हीं शब्दों को हम वाक्य में बदल देते हैं, वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं इनका, तो ये पद बन जाते हैं। जैसे इन्हीं शब्दों को देख लें हम, मैंने सेब खाया, लड़का खेल रहा है, बाग में फूल खिले हैं, खेल के आज बहुत मजा आया, ठीक है। या फिर इन्हीं चारों शब्दों को हम एक ही वाक्य बना दें, जैसे लड़का बाग में मजे से सेब खा रहा है, चारों का प्रयोग हो गया एक ही वाक्य में, ठीक है। तो ये पद बन गया। लेकिन अब हमने जानना है कि पदबंध क्या होता है। ऐसे बहुत से पद, ठीक है, जब एक ही वाक्य में आ जाते हैं, ठीक है, और एक व्याकरणिक इकाई के रूप में आते हैं वे, तब वे पदबंध कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ये गिनती में 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब आपको इनको मैं डिटेल में करवाती हूँ, ठीक है। जो शब्द संज्ञा का बोध करवाते हैं, ठीक है, आपको एग्जाम में आएंगे जैसे वाक्य, मैं उसी हिसाब से करवा देती हूँ, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे आएंगे, एक वाक्य दिया होगा, उसमें कुछ पोर्शन को आपको चुनना होगा जो संज्ञा पदबंध है, या फिर आपको कुछ पोर्शन अंडरलाइन करके दिया गया होगा, आपने बताना होगा कि ये कौन सा पदबंध है, ठीक है। तो जहां तक आपकी लाइन गई है, आप उस अक्षर को पहचानोगे कि ये व्याकरण के किस इकाई से आता है। अब देखो, लोग संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है, ठीक है। तो लोग संज्ञा है, ठीक है। मेहनत करने वाले लोग जरूर सफल होते हैं। आपने इसमें लास्ट वाले अक्षर को देखना है। सामने मकान में रहने वाली बच्ची, अब बच्ची भी संज्ञा है, ठीक है। तो बच्ची के कारण ये भी संज्ञा पदबंध है। फलों से लदा हुआ पेड़, ठीक है। अब इसमें हमने अगर संज्ञा पदबंध पहचानना है तो कहां तक अंडरलाइन करेंगे? फलों से लदा हुआ पेड़ तक, ठीक है। लोहे की बड़ी अलमारी से कपड़े निकालो, इसमें भी अगर हमने इसको अंडरलाइन करना है तो हम करेंगे लोहे की बड़ी अलमारी, समझ गए। तो ये हो गया हमारा संज्ञा पदबंध। अब आगे करते हैं नेक्स्ट। अगला है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध में देखो, आखिर वाला शब्द आपका सर्वनाम आना चाहिए। ये जो वह, देखो, दूसरों के काम आने वाला वह कहाँ चला गया? अब वह तक लाइन है ना, तो इसी लाइन को आपने पहचान के इस पदबंध को पहचान लेना है, ठीक है। चोट खाए हुए तुम, अब तुम भी सर्वनाम ही है, यहीं तक लाइन है, ठीक है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध है। मेरे दोस्तों में से कोई, अब कोई भी सर्वनाम है। तो जब हमने अंडरलाइन तक देखना है कि इस आखिर में कौन सी लाइन तक जो शब्द आया है वो व्याकरण की किस इकाई से है। जो भी इकाई है, अगर वहां पर संज्ञा है तो वो संज्ञा पदबंध है, यहाँ पर सर्वनाम है तो ये सर्वनाम पदबंध है, ठीक है। ऐसे ही हमने विशेषण चुनना है। बंगले के पीछे लगा पेड़ बहुत घना है। देखो, अब पेड़ की विशेषता है कि वो बंगले के पीछे लगा हुआ है, ठीक है। बंगले के पीछे लगा पेड़, अगर पेड़ तक होता यही लाइन तो ये संज्ञा पदबंध बन जाता, लेकिन अभी पेड़ की विशेषता ही बता रहा है, इसलिए ये विशेषण पदबंध है। धीरे धीरे चलने वाली गाड़ी आज तेजी से निकल गई, तो गाड़ी की विशेषता है कि वो धीरे धीरे चलने वाली है, ठीक है। तो अगर गाड़ी तक पहुंच जाती लाइन तो ये संज्ञा पदबंध बन जाती, लेकिन अभी ये विशेषता ही बता रहा है तो ये विशेषण पदबंध है, ठीक है। फिर है क्रिया पदबंध। इसमें सिर्फ क्रिया के बारे में बताया जाता है। मेरे घर आज मामा जी आए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ क्रिया को अंडरलाइन किया गया है, आने का काम हुआ है, ठीक है।
छत से चंद्रमा खूबसूरती से दिखाई दे रहा है, इसमें हम ढूंढ लेते हैं, क्रियापद बंध है, दिखाई दे रहा है। वह गीत गाता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब वह गीत गाता हुआ जा रहा है, जाने की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्रियापद बंध है। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण पदबंध। इसमें काम के होने की विशेषता बताई जाती है। काम कब हुआ, काम कैसे हुआ, काम कितना हुआ और काम कहां पर हुआ। अब पहले वाक्य में हम देखते हैं, मैं आधी रात तक बैठकर पढ़ता रहा। अब देखो समय के बारे में बताया हुआ है, पढ़ने का काम हुआ लेकिन कब हुआ, आधी रात तक, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। वह रोते रोते हंस पड़ा, हंसने का काम हुआ है लेकिन कैसे हुआ है, पहले वो रो रहा था, रोते रोते हंस पड़ा, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है। बालक ठुमक ठुमक कर चल रहा है, ठीक है। अब इसमें भी चलने की क्रिया हो रही है लेकिन कैसे हो रही है, ठुमक ठुमक के हो रही है, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। भारत की एकता की बात हो रही है लेकिन कहां से कहां तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मतलब जब हमें बताया गया है कि काम कहां पर हुआ, कितना हुआ, कब हुआ, ठीक है, जब ये उन्हीं चीजों को हमने अंडरलाइन किया है तो यहां पर है क्रिया विशेषण पदबंध। अर्थात आपने सिर्फ उस अक्षर को देखना है जो जहां तक लास्ट में